श्री राधा रमण लाल की जय। वंदेऽहं श्रीगुरो यत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावतांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यदगुरुर्गुणमञ्जरी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्खड्गोस्वामिने नमो नमः। श्रीमद्गुरुपरम्पराभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कथा में उपस्थित सभी प्रकट और अप्रकट चेतनाएं जो इस दिव्य भगवत का कथा के सानिध्य में उपस्थित है, उन सभी को एवं वरिष्ठ जन, पूजनीय साधु संत, महात्मा, श्रोत्र वृंद, साधु वृंद, वैष्णव वृंद, उपस्थित सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन, ज्ञात अज्ञात, सुदिज जराय तुरीय, ज्ञात अज्ञात, जड़ चेतन, अंडिज उद्भिज, जितने भी जलचर, थलचर, नभचर उपस्थित सभी जीव जंतु एवं समस्त श्रोतृवृंद, आप सभी को मैं प्रणतिपूर्वक प्रणाम करते हुए भगवान की दिव्य कथा में अवगाहन कराने के लिए भगवत कथा वार्ता को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा बहुत ही प्रेम प्रदायी है। भगवान के रस को संवर्धन करने के लिए, भगवान की रस की प्राप्ति के लिए, भगवान के नाम को जानने के लिए, भगवान की लीला की अनुभूति करने के लिए, भगवान के गुण का प्रकाश करने के लिए, भगवान के धाम को उजागर करने के लिए भगवान की कथा इनका पंचामृत है। नाम, धाम, रूप, लीला, गुण, यह भक्ति पंचामृत जो है, यह कथा के पंच अमृत हैं। इनसे ही भगवान की कथा प्रकाशित होती है और प्रस्फुटित होती है। तो भगवान की आज दिव्य कथा में हम भगवान की वेणु के ऊपर कुछ अपने भावों को, गुरु महाराज से श्रवण की गई कथा को आपके मध्य रखने का प्रयास करेंगे। भगवान की जो मुरली है, यह ठाकुर जी का धन है, यह वृंदावन का धन है। वृंदावन का धन है रेणु, वेणु, धेनु, श्याम और श्री राधा। यह पंचधन वृंदावन के पास है। जिसके पास भग हो वह भगवान है, जिसके पास धन है वह धनवान है, जिसके पास बल है वह बलवान है। इसी प्रकार से वृंदावन के पास 5 प्रकार का धन है। पहला है रेणु का, भगवान की चरण रज। भगवान की चरण रज की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, और भगवान के चरणों की इतनी महिमा है कि गोपियों ने गोपी गीत में भगवान के चरणों को 4 बार मांगा है। यत्ते फुजात चरणाम्बुरम विस्तरेषु। अनेक अनेक प्रकार के श्लोकों में गोपी गीत में केवल 4 बार चरण शब्दों को कहा गया है। इसी प्रकार से भगवान के चरण से जब पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्रकार की कष्ट होते हैं,
पीड़ाएं होती हैं। जब भगवान उस धरा के ऊपर अपने चरणों को रखते हैं तो पृथ्वी के लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। भगवान के जो चरण हैं वह कभी भी निवृत्त नहीं होते। भगवान के चरण कमलों में हमेशा पादुकाएं रहती हैं। भगवान जब महाराज लक्ष्मी और नारायण के रूप में विद्यमान शेषनाग के ऊपर अवस्थित होते हैं तो भगवान जब धरती पर आने के लिए कोई प्रयोजन या किसी भक्त के लिए जाते हैं तो महाराज गरुड़ पर बैठ कर के जाते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण चापन करती रहती हैं। उनके नख के द्रुत विलंबित तेजों के द्वारा भगवान के चरणों को अपने आंचल में ढक करके उनको केवल अपने द्रुत विलंबित तेजों के द्वारा अपने नखाग्र के एक परछाई मात्र से ही भगवान के चरण चापन को करती रहती हैं। ऐसे सुकोमल भगवान श्री कृष्ण के चरण। यत्ते फुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, गोपियाँ कह रही हैं गोपी गीत में कि महाराज आप जब अपने चरण रज को महाराज बिना चरण पादुकाओं के जब ऊपर रखते हैं तो आपके चरण कमलों में दिव्य जो घास के अग्रभाग हैं, दूरबा के जो अग्रभाग हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, ईंट है, गिट्टी है, वह कहीं आपके चरण कमलों में आघात न कर दे। हम तो महाराज अपनी बक्षस्थल को आपके चरण कमलों के रूप में अपराजित करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आप ऐसा करने से हमें क्यों वंचित कर रहे हैं? आप ब्रज में अपने चरण कमलों में बिना पादुकाओं के भ्रमण करते हैं। वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्रावशद गीत कीर्ति। वृंदावन के अरण्य में, अरण्य कहते हैं जंगल में, वन में, तुलसी के वन में महाराज वृंदारण्यम स्वपद्रमणम प्रावशद गीत कीर्ति। स्वपद्रमणों के द्वारा पादों में कोई पादत्राण पादुकाएं नहीं है। उन चरण कमलों से भगवान केवल और केवल ब्रज में ही अवस्थित है। क्योंकि जब भगवान वैकुंठ में होते हैं तो गरुड़ के ऊपर आते हैं या फिर कहीं भर भी जाते हैं तो भगवान के चरण कमलों में पादुकाएं होती हैं। लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्षों तक ब्रज में पादुका नहीं पहनी। इसलिए वृंदावन की जो रेणु है वह महाराज ब्रज का धन है। वृंदावन की रज की इतनी महिमा है महाराज कि उसका वर्णन करना अद्वितीय है। वृंदावन की रेणु भगवान ने अपने मुखाग्र में अवस्थित की है। भगवान ने एक बार बड़ी सुंदर ही भगवान ने एक बार मिट्टी खा ली। मैया पूछे कि लाला तूने मिट्टी खाई का? तब भगवान कहते हैं नहीं मैया, मैंने तो कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कही नहीं तो झूठ बोल रहा है। तब भगैया महाराज भगवान श्री कृष्ण मैया की कसम खाते हैं कि नहीं मैया, मैंने वास्तव में सच में मिट्टी नहीं खाई। अब महाराज भगवान ने मिट्टी नहीं खाई, इसके ऊपर भी महाराज कितने सारे भाव प्रस्तुत किए गए हैं विद्वानों ने। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई और मैया कह रही कि नहीं तुमने तो मिट्टी खाई है। आखिर ठाकुर जी क्यों मिट्टी खाते हैं? क्योंकि ब्रज रज की महिमा है। मिट्टी पृथ्वी का स्वरूप है और पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। जो सबको क्षमा कर दे वही तो पृथ्वी है। माधुर्य लीला में महाराज भगवान के साथ विभिन्न प्रकार के अपराध हो सकते हैं। ग्वाल बालों के द्वारा, गोपियों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, सखा मित्र मंडली, सुहृद सखा, प्रिय नम्र सखाओं के द्वारा। तो माधुर्य लीला का आस्वादन करने के लिए हृदय में क्षमा होना आवश्यक है। यदि कोई भगवत आवेश आ गया, ऐश्वर्य गुण का प्रकाश हो गया तो महाराज वह माधुर्य लीला से सभी लोग वंचित हो जाएंगे। माधुर्य लीला में ऐश्वर्य गुण की प्रधानता नहीं होती, वहाँ तो वात्सल्य होता है, करुणा होती है, प्रीति होती है। तो पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं मिट्टी या पृथ्वी का गुण अपने हृदय में, अपने मुख के द्वारा अपने हृदय में अवस्थित कर लूँगा तो यदि कोई मेरा अपराध भी कर दे तो मैं उसको सह लूँगा। कोई गाली देगा, लड़ेगा, मेरे ऊपर बैठेगा, मेरे बाल खींचेगा, उलाहना देगा, तो भी महाराज मैं क्षमा करने योग्य हो जाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी ने मिट्टी खाई कि मैं सबको क्षमा कर सकूं। महाराज उस मिट्टी का प्रभाव तो शिशुपाल ने जब 100 गाली दी तब तक देखने को मिला कि भगवान 100 गाली सह गए। इतनी क्षमा उनके अंदर वर्धित हो गई उस मिट्टी के द्वारा, वृंदावन की रज के द्वारा, कि भगवान की वह चरण रज की जो
महिमा है वह द्वारका लीला में, ऐश्वर्य लीला में भी देखने के लिए मिलती है। दूसरा कारण है भगवान ने माखन खाया तो मुख से गंध आ रही थी कि माखन की गंध इतनी दिव्य होती है कि महाराज यदि कहीं पर भी माखन का मंथन किया गया हो, दधि मंथन किया गया हो और माखन बनाया गया हो तो उसकी सुगंध पूरे वातावरण में स्थापित हो जाती है। अब भगवान ने माखन तो खाया था लेकिन हम उस माखन को छिपाने के लिए ठाकुर जी ने मिट्टी खा ली, जिससे वह जो सुगंध थी वह लुप्त हो जाए। और मिट्टी की सुगंध, मिट्टी का एक गुण है गंध। पंच तत्वों में जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यह पंच तन्मात्राएं हैं। हमारी आँखों के लिए रूप देखने में आनंद आता है, दृश्य चाहिए। आँखों का आहार है दृश्य, कानों का आहार है शब्द, जिह्वा का आहार है रस, त्वचा का आहार है स्पर्श और घ्राण इंद्रिय का आहार है सुगंध। तो इस प्रकार से यह रूप, रस, गंध आदि जो पंच तन्मात्राएं हैं यह हमारी पंच इंद्रियों के आहार हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए जब यह गुड टू टेस्ट हो, गुड टू स्मेल हो, गुड टू टच हो, गुड टू साउंड हो, तब महाराज हम उसके लिए आस्वादन करते हैं। जैसे कि कोई भी भोजन है महाराज, यदि वह देखने में अच्छा है तब अपन उसको खाते। यदि वह महाराज सूंघने में अच्छा है तो हम उसको आस्वादन करेंगे। यदि वह भोजन स्वाद में अच्छा हो तब हम उसको आस्वादन करेंगे। तो इस प्रकार से 5 गुण जब उसमें विद्यमान हो तब हम उसके लिए खाते हैं, उसे पसंद करते हैं। यदि महाराज भोजन का स्वाद भी अच्छा हो लेकिन यदि वह देखने में विपरीत सा हो, गलत लगी, तो महाराज हमारे लिए उसका हम आस्वादन करने से संकोच करेंगे। यदि कोई भोजन बहुत अच्छा बना हो लेकिन यदि उसकी सुगंध अच्छी ना आए तो हम उसके लिए उसके प्रति संकोच भाव रखेंगे। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी का एक गुण है, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। पृथ्वी में गंध है, आकाश में शब्द है, जल में, अग्नि में तेज है, जल में शीतलता है और यह 5 तत्वों की व्याख्या है और 5 तत्वों के ये गुण हैं: पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश। तो पृथ्वी में जो गंध है वह गंध माखन की खुशबू के लिए विलुप्त कर देगी और मृदा की खुशबू के लिए प्रकाशित कर देगी। इसलिए ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। दूसरा कारण यह है। अनेक प्रकार के कारण है। बालक मिट्टी खाता है तो स्वभाव ही है। चौथा कारण है कि भगवान ठाकुर जी के रोम रोम में महाराज कोटि ब्रह्मांड है। हिरण्यगर्भस्तं, जिनके हिरण्यगर्भ में अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश विद्यमान है। अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है हमारे आकाशगंगा में। आकाशगंगा में नहीं, मतलब संपूर्ण अंतरिक्ष मंडल में 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है महाराज। स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी की स्तुति में कहा गया है। तो वह 3.5 करोड़ ब्रह्मांड जो हैं उनमें अनेक देवता हैं, अनेक जीव विद्यमान हैं, बहुत सारे प्राणी रहते हैं। तो उन ठाकुर जी के रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड है। तो उस मिट्टी, उस चरण रज को, गोपियों की चरण रज को खा करके भगवान ने, माता पिता की चरण रज उस रेणु में विद्यमान है। गोपी तत् प्रेम रूप का, गोपियां प्रेम का परम स्वरूप है। रामचरितमानस में प्रेम का अवतार है भरत जी। कलयुग में प्रेम के अवतार हैं गौर महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी। और द्वापर में भगवान के समकक्ष प्रेम के अवतार हैं गोपियाँ, गोपियाँ तद प्रेम रूप का।
तो उन परम गोपियों की चरण रज को आस्वादन करके संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सब का उद्धार कर दिया ठाकुर जी ने मिट्टी खा करके। यह भी एक कारण है। ठाकुर जी में शुद्ध सत्वगुण है। 3 प्रकार के गुण गीता जी में बताए गए हैं, सात्विक, राजस और तामसिक। यह 3 गुण व्यक्ति में भी होते हैं। यदि हमारे भीतर तामसिक गुण ना हो तो हमारे लिए निद्रा नहीं आएगी। यदि हमारे भीतर राजसिक गुण ना हो तो हम योग आदि का अभ्यास ना करें, और यदि सात्विकता ना हो तो हम महाराज धर्माचरण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यह 3 गुणों की आवश्यकता हमारे लिए अति आवश्यक है। तो ठाकुर जी तो सत्व प्रधान गुण से युक्त हैं, लेकिन ठाकुर जी को आगे की लीला में रजोगुण की आवश्यकता है। रजोगुण कर्म करने हैं, इसलिए सोचा कर रज का संग्रह कर लें। पृथ्वी का एक नाम है रज, वह रज ही रजोगुण है। इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, इसलिए ठाकुर जी ने इसका कुछ अंश अपने मुख में स्थित द्विजों को पहले दान कर दूं, इसलिए इस भाव से भी मिट्टी खाई है। पृथ्वी का तो उद्धार करना है, लेकिन हमारे जो दांत हैं, दांतों के लिए दुज कहा जाता है, क्योंकि यह 2 बार जन्म लेते हैं। ब्राह्मण के बालकों को भी दुज कहा जाता है। क्षत्रिय जन का उपनयन हो जाए, वैश्य जन का उपनयन हो जाए, उन्हें भी दुज की संज्ञा से अलंकृत किया जाता है, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत के बाद दूसरा जन्म हो जाता है। दांतों को द्विज कहा जाता है। और एक लोग और हैं जिन्हें द्विज कहा जाता है, शायद पक्षी है कोई द्विज नामक, उन्हें भी द्विज कहा जाता है। दांतों को तो कहा जाता है। तो हमारे दांतों में स्थित द्विज, इनके लिए कुछ दान कर दूँ। ब्राह्मणों को, वैश्यों को, क्षत्रियों को कुछ मिट्टी का कण दान कर दूँ, इसलिए भी ठाकुर जी ने रज का आस्वादन किया। तो ऐसे भगवान की चरण रज जो रेणु के रूप में ब्रज में विद्यमान है, वह अत्यंत दुर्लभ है महाराज। उसके ऊपर यही वृंदावन का धन है। भगवान के जो चरण हैं, भगवान के चरण रज का संग्रह ब्रज ने किया है। और मिट्टी का एक गुण है, मिट्टी बनाती भी है, समाप्त भी कर देती है, और यदि मिट्टी से जुड़े रहिए तो जीवित को भी बढ़ाती है। हम यदि महाराज मिट्टी से जुड़े रहे तो हमारा संवर्धन होगा, हमारी जन्मभूमि से जुड़े रहे तो हमारे लिए उसकी स्मृतियाँ याद रहेंगी। हमारे जो पूर्वजों के चरित्र हैं, पूर्वजों की गाथा है, उनकी जो महाराज दिव्य कीर्ति है, उसका हमें अनुभव होगा, तो हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे। मिट्टी एक हमारी प्रकृति भी है। प्रकृति का संरक्षण मृदा अपरदन, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो मृदा अपरदन के लिए भी भगवान ने बहुत कुछ किया है। उस मृदा के स्वरूप में ही मिट्टी है, वही रज है और वही रेणु है। तो ऐसी दिव्य मिट्टी बनाती भी है, वह मतलब प्रकृति भी करती है। बताइए महाराज, पृथ्वी रूपी जो मिट्टी है उसमें बीज डालो और वह वृक्ष बना दे, कितनी बड़ी बात है। कोई आपसे जिज्ञासा करे, आप उसका महाराज व्याख्यान कर दें। यही तो एक मिट्टी का एक व्यास का गुण है। और मिट्टी समाप्त भी कर देती है। मिट्टी में मिल जाना है। कर ले श्रृंगार चतुर अरवेली, साजन के घर जाना होगा। मिट्टी में मिल जाना होगा, एक दिन सभी को मिट्टी में मिल जाना है। तो इस प्रकार से मिट्टी से जुड़े रहिए। तो इस प्रकार से भगवान की चरण रज की बहुत महिमा है। मिट्टी बनाती भी है, मिट्टी के द्वारा ही व्यक्ति बनता है। मिट्टी समाप्त भी कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। और यदि मिट्टी से जुड़ी रहिए तो जीवित को बढ़ाती भी है। यदि कोई मिट्टी में आप यदि बीज को डाल दीजिए तो यदि वह मिट्टी में रहा आएगा, उसमें यदि जल का सिंचन होता गया और सूर्य का प्रकाश की उसे अभिप्राप्ति होती रही, तो महाराज वह उसको जीवित करके बढ़ा देती है, वृद्धि कर देती है और मृत को समाप्त कर देती है। जो जीवित है उसका प्रकाश होगा और जो मृत है उसका विनाश होगा। यह मिट्टी का एक खास गुण है। तो महाराज ब्रज रज दिव्य है और वृंदावन का धन ब्रज रेणु है। और गोपियों को जब यह पता चला कि
वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशति गीत कीर्ति। गोपियों के लिए भगवान से प्रेम क्यों हुआ? क्योंकि भगवान महाराज वह भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक आदि लोकों में बैकुंठ, क्षीर सागर, क्षीरोपदिशाही, पयोपदिशाही, कर्णोपदिशाही आदि विष्णु महाराज भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब में तो भगवान अपने चरणों में चरण पादुका को धारण करते अपने अवस्थान, अवलोकन, उन्नयन, हसन दसन, विलोकन, नर्तन, गायन, कीर्तन आदि क्रियाकलापों में महाराज अपनी चरण रज को बिखेरने नहीं देते। आज वह महाराज वृंदारण्य में महाराज सपदरमणम कर रहे हैं, निर्वत चरणों के द्वारा गमन कर रहे हैं। यह सुन करके गोपियों के लिए प्रेम हुआ। वेणुगीत का यह श्लोक है। बरहापीडम नटवरबभुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भाषा कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। सुखदेव जी महाराज भी इसी श्लोक पर आकर्षित हुए थे। इसी श्लोक पर महाराज गोपियाँ आकर्षित हुई थी और इसी श्लोक पर महाराज चैतन्य महाप्रभु जी आनंदित हो जाते थे। सुबोधनीकार तो कह रहे हैं कि महाराज गोपियों के लिए प्रेम कब हुआ ठाकुर जी से? ठाकुर जी के जन्म के समय गोपियों को प्रेम नहीं हुआ। ठाकुर सुबोधनीकार ने कहा है कि वेणु गीत में गोपियों के लिए प्रेम हो गया। जब देखा कि कृष्ण जी नंगे पैर चल रहे हैं इसलिए ठाकुर जी से प्रेम कर लिया, क्योंकि भगवान की चरण रज अत्यंत दुर्लभ है। द्वारका में आप जाइए, द्वारका में भगवान के चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं। महाराज केशवदेव जी का मंदिर है मथुरा में, गोकुल में और वृंदावन में ठाकुर जी ने चरण रज दुर्लभ है। वहाँ पर चरण पादुका नहीं पहनी, इसलिए भगवान की चरण रज की दिव्य महिमा है। तो इसलिए यदि महाराज ब्रज की रज मिल जाए तो दिव्य उसका आस्वादन करना चाहिए। जब कोई महाराज जैसे कोई बर्तन में मिट्टी डालो और पानी डालो और घिस घिस करके साफ करते रहो तो बहुत पुराने से भी पुराना बर्तन साफ हो जाएगा, बिल्कुल अपनी दुर्वासनाओं को छोड़ करके बिल्कुल नया हो जाएगा, नई चीज़ों को धारण कर सकता है। फिर वह पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों को धारण कर सकता है। तो इस मन में भी महाराज बड़ी पुरानी गंदगी भरी हुई है। जन्म जन्मांतर की कल्प कल्पांतरों की जितनी भी मतलब दुर्वासनाएँ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जितने भी महाराज दुर्गुण हैं, दुर्वासनाएँ हैं और अनीतिपूर्वक किया गया व्यवहार है, वह सब महाराज बड़ी गंदगी के स्वरूप है। इसमें महाराज आँखों के पानी से भगवान की कथामृत को सुन करके अपनी आँखों रूपी गंगाजल से जो दिव्य गंगाजल का प्रकाश होता है, प्रवाहित होता है, उसको डाल करके ब्रज की रज डालो और उसे अच्छे से मलो, उसका अच्छे से मार्जन करो। तो महाराज यह हमारा जो मल है, हमारा मन है, इसमें जितनी भी वासनाएं की गंदगी छपी हुई है, पड़ी हुई है, लगी हुई है, वह सब महाराज धुब जाएगी और बिल्कुल नई हो जाएगी, हमारा मन नया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिव्य ब्रज रज का नित्य सेवन करें, क्योंकि महाराज ब्रज में केवल 3 चीज़ें हैं जो भगवान श्री कृष्ण के समय से अब तक जैसी की तैसी हैं। उनमें भले ही परिवर्तन समय अनुसार हुआ हो, लेकिन 3 चीज़ें बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। पहली हैं गिरिराज जी जो अभी तक बदले नहीं गए, दूसरे हैं यमुना जी, यमुना जी भी वृंदावन में अभी भी हैं, गिरिराज जी हैं, यमुना जी हैं, और तीसरी है ब्रजरज। वृंदावन की रज को देख करके ऐसा लगता है कि महाराज यहाँ पर कृष्णचंद्र जी डोले हैं, यहाँ पर रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों का सहारा हमें अवश्य लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ठाकुर जी की ब्रज रज को प्रणाम करते हुए उनसे यही अभीप्सा करते हैं कि महाराज भगवान की चरण रज को आस्वादन करने के लिए हमें बार बार सतमार्ग पर भगवान वृंदावन की ओर आकर्षित करते रहें, गृहीत चेता राजर्षि आकर्षित करते रहें, खींचते रहें। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य चरण रज की महिमा बताई गई है। ब्रज रज का नित्य आस्वादन, उसका नित्य तिलक। बड़े बड़े वृंदावन के जो साधु हैं, महापुरुष हैं, वह अपने साथ में ब्रज रज रखते हैं और नित्य उसका आस्वादन करते हैं। थोड़ी सी किंचन मात्र भी यदि कोई अपने भोजन में, जल में, आस्वादन में, तिलक में ब्रज रज धारण करे तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। तो संकीर्तन में गाना ही चाहिए,
संकीर्तन कर लें थोड़ी, करवा संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे राधे श्याम श्याम राधे, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री फत गुरुदेव भगवान की जय, सभी श्रोत्र वृंद की जय हो, कुल देवता की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, सब संतन की, गुरु नारायण की, माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री बिहारी जी महाराज की, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य श्री मनमंत गौणेश्वर वैष्णवाचार्य श्री 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 अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की, श्री योगिनी मैया की, श्री बड़ी बहर वाले महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, श्री राधा रमण लाल प्रिय हो।